जी क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रिपेयर अ कैश फ्लो फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ नीलगिरी टी लिमिटेड। ठीक है जी, मुझे तीनों स्टेटमेंट बनानी है, ऑपरेटिंग भी, इन्वेस्टिंग भी और फाइनेंसिंग भी। यूजुअली बोर्ड के पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, तीनों स्टेटमेंट बनानी बिल्कुल आसान है। सुनो अब हमने कैसे बनानी है। एक ना उसकी लिमिटेशन है बुक वाले की या हमारे जिसने क्वेश्चन पेपर सेट करना है उसकी, वो लिमिटेशन क्या है, आपको ना हमेशा क्वेश्चन जो है वो इसी फॉर्मेट में आएगा। ठीक है जी, मतलब हमेशा सबसे पहले शेयर होल्डर फंड ही आएगा, फिर नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी आएंगी, इधर नॉन करंट एसेट आएगा और करंट एसेट आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा क्यों टाइम बच्चे को वेस्ट करना, समझ तो आता नहीं इसको कौन सी एक्टिविटी में जाना है, ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग में। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ सेटिंग है जो अपने क्वेश्चन पेपर पे करके आएंगे। जैसे जरा यहाँ पे ध्यान देना, शेयर कैपिटल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शेयर होल्डर फंड, यहाँ पे क्या लिखा हमने, शेयर कैपिटल, इसके आगे लिखो सी, ये हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही होगा। ठीक है जी, आगे लिखो नेक्स्ट, क्या लिखा हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस, इसके आगे लिखो ए, ये हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। फिर उससे अगला क्या लिखा हुआ है, नॉन करंट लायबिलिटी, ये हमेशा सी में ही जाएगा, और इसके बाद करंट लायबिलिटी इसमें जाएगा ए में। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो मैंने दो बारी सी ए करी, सी ए मैं फेल हो गया, फिर मैंने बी ए कर ली। बी ए से मेरा मतलब क्या है, सारी नॉन करंट एसेट किस में जाएंगी, बी में, करंट एसेट किस में जाएंगी, ए में। अब आप लोगों के लिए यार कितना सिंपल हो गया ना, पता लग गया एक्टिविटी ए में जानी है, बी में जानी है, सी में जानी है। उसके बाद बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उसकी एरो मैंने लगा के रखी हुई है, उसके बाद अमाउंट प्लस माइनस करके हम डाल देंगे, वो भी करके दिखा रहा हूँ कैसे। बट हाँ, एक छोटी चीज़ और, जब आपने असेट्स में ध्यान देना ना, आपको ना करंट असेट्स में दो सी मिलेंगे, वो वाले सी नहीं है, दूसरे सी है यहाँ पे। इन सी से हमारा मतलब है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन पे काटा मार देना, इसके इक्वल हमारा आंसर आएगा। इस क्वेश्चन में बाई चांस एक ही सी है तो उस पर काटा मार दिया, अभी इसके इक्वल आंसर आएगा, बता रहा हूँ जी कैसे आएगा। अब आप लोगों को क्लियर हो गया जी, हमने कुछ फील्डिंग यहाँ सेट कर ली, यहाँ मैंने क्या किया, सी ए, आप लोगों ने यही करना है, दो बारी सी ए करनी है, फेल हो जाना है, फिर हमने क्या करनी है, बी ए। और अब हमने फील्डिंग यहाँ भी सेट कर ली, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऐड और लेस। ऐड क्या करें, करंट एसेट डिक्रीज, करंट लायबिलिटी इंक्रीज, करंट एसेट इंक्रीज, करंट लायबिलिटी डिक्रीज, मतलब यहाँ मिल गए, यहाँ बिछड़ गए। इसके सामने बिल्कुल क्या बनी हुई है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, या दोबारा क्या होगी, नॉन करंट एसेट मिल रही हैं या बिछड़ रही हैं, पहला मिलना बिछड़ना, मिलना बिछड़ना, हो गया जी। अब प्लीज जरा क्वेश्चन में ध्यान देना मैं कैसे कर रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंगली, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, खैर कुछ लोगों का तो ऑप्शन भी नहीं है, बट प्लीज जरा इस पर ध्यान देना। यहाँ क्या लिखा हुआ है, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल के आगे देखो कि ये क्या लिखा हुआ है, ए बी या सी, लो जी सी पे आ गया जी, मैं सी एक्टिविटी पे आ गया, सी में ही जाएगा। अब यहाँ देखो शेयर कैपिटल क्या लिखी हुई है, पिछले साल कितने की थी, और इस साल कितने की होगी, 2.5 लाख। शेयर कैपिटल बढ़ गई कितने से जी, 50,000, यहाँ लिखी दे। अब देखो एरो भी लगी हुई है, बढ़ गई तो क्या करना है, प्लस, या सीधा लिखो शेयर कैपिटल 50,000 रुपये प्लस, आपका काम ईजी हो गया। चले नेक्स्ट, अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दे दिया भाई ने, रिजर्व एंड सरप्लस, किस में जाना है, ए। कोई नोट टू द अकाउंट तो नहीं है लिखा हुआ, नोट टू द अकाउंट नंबर 1, तो मैं नोट टू द अकाउंट में जाऊंगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, पी एंड एल बैलेंस। पी एंड एल का बैलेंस क्या होता है, एनपी। एनपी किस में जाना है, ए में, जिससे क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है। पिछले साल कितने का था, 82, इस साल कितने का हो गया, 183, कितने से बढ़ गया, 1,01,000, तो ये एनपी में डाल देंगे 1,01,000, शगुन डाल दिया जी, 1,01,000 रुपये का, ज़्यादा वैसे तो कोई नहीं। चलो आगे नेक्स्ट, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अगला क्या आएगा, नॉन करंट लायबिलिटी, ए बी या सी, लो जी सी पे आ गया। इसमें क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरिंग, इसके आगे नोट टू द अकाउंट है, जिसका नोट टू द अकाउंट है उसका अमाउंट नोट टू द अकाउंट से आएगा। इसके नोट टू द अकाउंट पे जाता हूँ, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 15% डिबेंचर्स। पिछले साल कितने के थे, 50,000, इस साल कितने के हो गए, 80,000, बढ़ गए। क्या लिखा है इसके आगे, सी, तो सी पे चलते हैं, यहाँ सी आ गया जी। यहाँ क्या लिखूंगा, डिबेंचर्स, कितने से बढ़ गए, 30,000। यार वहाँ ए बी सी से देखो कहाँ जाना है, ये एरो लगी है उसके हिसाब से डाल दो, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उधर अमाउंट प्लस माइनस में डाल देते। चले नेक्स्ट, चलो अब आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्या आएगा मेरे पास, ये पूरी साइड पूरी होगी। अब इस पूरी साइड का कंक्लूजन देखो, या तो सभी आइटम किस में जा रही है, सी में, या किस में जा रही है, ए में। अभी एक और बच गई हमारे पास, क्या बच गई इसके अंदर, करंट लायबिलिटी। इसमें क्या आएगा, ट्रेड पेबल, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, ए, तो सारी ए में जाएंगी। ट्रेड पेबल पढ़ो जी, पिछले साल कितने के थे,
31। इस साल कितने के हो गए 162, कितने से बढ़ गए 32,000। ए में डाल देंगे जी यहाँ पे ट्रेड पेबल 32,000 रुपये। ठीक है, चले नेक्स्ट। अगला आ गया मेरे पास असेट्स। असेट्स में क्या आ गई नॉन करंट एसेट। इसमें क्या लगा हुआ है बी, तो बी में जाएगी। बी कौन सी थी इन्वेस्टिंग। क्या लिखा हुआ है फिक्स्ड एसेट्स। पिछले साल कितने की थी 117, इस साल कितने की होगी 274। बढ़ गई बी इन्वेस्ट असेट्स बढ़ गई, तो क्या हो जाएगा माइनस। क्या लिख दूंगा, क्या नाम था उसका फिक्स्ड एसेट्स। कितने से 1,57,000। ठीक है जी, नेक्स्ट अगली आइटम में चलते हैं। फिर आगे मेरे पास नेक्स्ट अगली आइटम करंट इन्वेस्टमेंट्स, सॉरी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। किस में जाना है बी। पिछले साल कितने की थी 55, इस साल कितने की होगी 68। बढ़ गई कितने से जी 13,000। अमाउंट क्या हो जाएगा माइनस। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कितने से जी 13,000 रुपये माइनस। चलो नेक्स्ट अगले पे चलते हैं जी। अगली क्या आई मेरे पास करंट एसेट्स। करंट एसेट के आगे क्या लिखा हुआ है ए, तो ए पे चलो। ऑपरेटिंग में इन्वेंट्री पिछले साल कितने की थी 1.5 लाख, और इस साल कितने की होगी 2,06,000। कितने से बढ़ गई 56,000, तो क्या कर देंगे माइनस 56,000। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। अगला क्या आ गया ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल कौन सी एक्टिविटी है, क्या लिखा हुआ है नोट टू द अकाउंट नंबर 3 पे चलते हैं। ये किस में जाने सब ए में। पिछले साल कितने के थे 60, इस साल कितने के हो गए 20, कम हो गया। असेट कम होगी, क्या करना है जी प्लस। ट्रेड रिसीवेबल 40,000 प्लस। ठीक है जी, नेक्स्ट ये डेटर थे सॉरी। चलो नेक्स्ट क्या आगे बी आर। पिछले साल कितने के थे 10, इस साल कितने के हो गए 12, 2,000 रुपये से बढ़ गए। अमाउंट क्या हो जाएगा माइनस। बी आर 2,000 रुपये से माइनस। लो जी, सारी आइटमें डब्बे की मैंने खाली कर दी, और जितनी भी आइटमें डब्बे की थी सब कहाँ पे गई एक साइड पे। यहाँ मेरे जुगाड़ ने काम किया CA BA। बस एक एडजस्टमेंट बच गई लास्ट में, जिसको क्या बोला हुआ है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर फॉर ₹9,000। अब ध्यान देना, वही 11th वाला फंडा है। जितना सामान डब्बे के अंदर एक साइड पे, जितना सामान डब्बे के बाहर है दो साइड पे, बिकॉज अकाउंटेबिलिटी सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। तो इंटरेस्ट पेड आपके लिए एक एडजस्टमेंट है। कौन सी एक्टिविटी है फाइनेंसिंग, तो ऑपरेटिंग में क्या करूंगा प्लस, फाइनेंसिंग में क्या करूंगा माइनस। ये उसकी फेवरेट एडजस्टमेंट है, बोर्ड में हर साल आती है। तो इंटरेस्ट पेड यही लिखूंगा जी, ऑपरेटिंग में प्लस 9,000, फाइनेंसिंग से माइनस, इंटरेस्ट पेड 9,000। अब प्लीज जरा टोटल करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। 1,01,000 प्लस हमने इस सबका टोटल किया, ये बन रहा है 72, और ये आ गया जी 81,000। टोटल कर दिया 1,82,000। ठीक है जी, माइनस कितना किया 58,000, कितना आ गया जी 1,24,000। आंसर प्लस में आ गया 1,24,000। इसके लिए क्या लाइन लिखते थे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1,24,000 रुपये प्लस। अब बी का आंसर निकालते हैं। बी में यहाँ कितना था 157 और 13 कितना बन गया 170। 170 किस में आ गया जी नेगेटिव में। क्या लाइन लिखूंगा कैश यूज्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, इधर कितना आया 80 माइनस कितना कर दिया 9,000। 80 माइनस 9, 80,000 माइनस 9,000 कितना हो गया जी 71,000। आंसर किस में आ रहा है प्लस। लाइन क्या यूज करनी है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 71,000। इंटरेस्ट पेड है भाई, जो इंटरेस्ट पेड है वो दो साइड पे जाएगा, ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग में माइनस। अब रुको भाई एक सेकंड, हमारा पूरा क्वेश्चन तो हो गया, पर हमें ना उसको चेक भी करके आना आंसर सही है या गलत है। तो इसके नीचे एक स्टेप और करना है, वो अब हम कैसे करें जरा उस पर ध्यान देना। यहाँ पर अगर आपके पास जगह तो इधर ही लिखेंगे, या लिखेंगे जी कैश फ्लो स्टेटमेंट CFS A प्लस B प्लस C। ए का आंसर कितना आया था बताओ 1,24,000, बी का माइनस 170, सी का 71,000 प्लस। अगर मैं सबको देखूँ तो आंसर कितना आ गया जी 25,000 रुपये प्लस।
और आप देखो आपने एक आइटम छोड़ी थी, कौन सी आइटम छोड़ी थी? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और इसका डिफरेंस भी कितना है? 25,000। अगर ये ए प्लस बी प्लस सी आपके कैश के डिफरेंस के इक्वल है, मतलब आपका आंसर करेक्ट है, नहीं तो अगले साल दोबारा कोशिश करेंगे, बट इसको शो भी करके आना है। ये आ गया 25,000, इसमें प्लस करो ओपनिंग कैश बैलेंस 70,000 इज इक्वल टू क्लोजिंग कैश बैलेंस 95,000। अब मेरा क्वेश्चन क्या हो गया जी? कंप्लीट। जी इलस्ट्रेशन नंबर 2 कह रहे फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ अरुणा शुगर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दी कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलिए जी यहाँ ध्यान देना, अपने पहले CA करते हैं। शेयर कैपिटल किस में जानी है जी? C। रिजर्व एंड सरप्लस A। नॉन करंट लायबिलिटी C, करंट लायबिलिटी A। 2 बारी CA करी, फेल हो गया, BA कर ली। नॉन करंट एसेट B, करंट एसेट्स A। इस पे जो भी C है उन पे काटा मार देंगे। कैश एंड बैंक बैलेंस एंड करंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है जी, यहाँ हमारी सेटिंग डन होगी। इधर भी मैंने लिख लिया जी, A इज फॉर माई ऑपरेटिंग एक्टिविटी, B इन्वेस्टिंग, C फाइनेंसिंग। इनफ्लो ऑफ कैश प्लस आउटफ्लो ऑफ कैश माइनस इनफ्लो प्लस आउटफ्लो माइनस। या सेट्स और लायबिलिटी मिल रहे हैं या बिछड़ रहे हैं, दोबारा मिल रहे हैं, दोबारा बिछड़ रहे हैं। आमने सामने फॉर्मेट बनाएंगे, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा जी। अब पहली आइटम से ध्यान देते हैं जी। फर्स्ट भाई ने हमें क्या गिवन है जी? शेयर कैपिटल। पिछले साल कितने की थी? 2 लाख। इस साल कितने की होगी? 3 लाख। शेयर कैपिटल 1 लाख से बढ़ गई, कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। तो यहाँ लिखो जी फाइनेंसिंग शेयर कैपिटल, अमाउंट कितना आ गया जी? 1 लाख। कोई प्रॉब्लम जी? चलिए जी, अब एडजस्टमेंट नहीं है कुछ भी, ये इसके नोट्स टू द अकाउंट है। कहाँ है इसका नोट टू द अकाउंट? अगला है जी सेकंड नोट टू द अकाउंट है फॉर रिजर्व एंड सरप्लस। किस में जाना है जी? ए में। चलो जी, किसी भी चीज को डालने से पहले उसका नोट टू द अकाउंट पढ़ेंगे। यहाँ हमारे पास गिवन है, देखो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर हमारा जुगाड़ काम नहीं कर रहा था, भी आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। यहाँ पे एक गिवन है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और एक क्या गिवन है? स्टेटमेंट ऑफ P&L। प्लीज जाग के करना है। स्टेटमेंट ऑफ P&L से हमारा क्या आएगा? NP कितना था जी? 40,000 से 48,000, कितना हो गया जी? 8,000। दिस इज माई नेट प्रॉफिट। ठीक है जी, बट अगली चीज क्या आ गई मेरे पास? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ए में जाता है? नहीं। मैंने आपको कहा था एक एक्सेप्शन है, सारे रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएंगे, उसमें जाएंगे ए में, सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम को छोड़ के। सिक्योरिटी प्रीमियम कौन सी एक्टिविटी है? सी। लिख लो जी, सी फाइनेंसिंग में जाएगा। कितने का जी हमारे पास? 6,000। यहां डाल देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम 6,000 रुपये। कोई दिक्कत अभी तक? चलो जी, अब आ रही है दिक्कत थोड़ी सी और आगे। नॉन करंट लायबिलिटी किस में जानी है? ए बी या सी? सी लिखा हुआ है जी, सी में चलते हैं। नोट टू द अकाउंट है? यस जी, नोट टू द अकाउंट पे चलते हैं। या क्या गिवन है भाई ने दे दिया? पब्लिक डिपॉजिट्स। कितने के थे जी? 50। अब कितने के हो गए? 95। लायबिलिटी बढ़ रही है, अमाउंट क्या कर देंगे जी? प्लस। क्या नाम था जी? पब्लिक डिपॉजिट्स। कितने के जी? 45,000 रुपये। चलो नेक्स्ट, अगला मेरे पास आ गया करंट लायबिलिटी। इसमें क्या आ गया? ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल ए बी या सी? ए। पिछले साल 75, इस साल 90। नोट टू द अकाउंट तो नहीं है जी? नहीं। कितने से बढ़ गया जी? 15,000। या डाल देंगे ट्रेड पेबल 15,000 रुपये प्लस। ठीक है जी, नेक्स्ट ट्रेड पेबल के बाद अगली चीज आ गई मेरे पास, अदर करंट लायबिलिटीज। पिछले साल कितने की थी? 25, इस साल 35, बट नोट टू द अकाउंट है, तो नोट टू द अकाउंट पे चलते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट आ रहा है, जिसने क्वेश्चन खराब करना है जी। इसके अंदर हमारे पास क्या दे दिया भाई ने? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नहीं, ये नकली वाला पॉइंट है जी। 25 से 35 कितना हो गया जी? 10,000। 10,000 रुपये से बढ़ गया, क्या करना है जी? प्लस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 रुपये प्लस। चलो जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद ये पूरा कंप्लीट हो गया। अगला मेरे पास क्या आ गया जी? नॉन करंट एसेट्स। सारी किसमें जानी है? बी। पहला क्या आएगा? टेंजिबल एसेट्स। नोट टू द अकाउंट गिवन है जी, नोट टू द अकाउंट पे आ गया। ये यहाँ पे क्या गिवन है? टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट में लैंड और बिल्डिंग पहले कितने की थी? 90, अब कितने की होगी? 170। कितने से बढ़ गई? 80,000। यहाँ डाल दूंगा जी बी में। कितने की थी? क्या नाम है इसका? हाँ जी सॉरी, बड़ी है तो अमाउंट माइनस। क्या नाम था इसका? लैंड एंड बिल्डिंग। कितने से बढ़ गई जी? 80,000 रुपये माइनस। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं।
इनटैंजिबल एसेट, ये है जी क्वेश्चन में ट्विस्टिंग पॉइंट, प्लीज जरा ध्यान देना। यहां पर मेरा जुगाड़ काम नहीं करेगा, यहां क्या लिखा हुआ है बी, बट प्लीज समझ लेना अब यहाँ पे अमाउंट बढ़ रहा है कम हो रहा है। इंटेंजिबल एसेट के आगे क्या लिखा हुआ, नोट टू द अकाउंट नंबर 5, उस नोट टू द अकाउंट 5 में पड़ता है। यहाँ क्या आ गया जी गुडविल, गुडविल पहले कितने की थी 90, अब कितने की होगी 60। इसको बोलते हैं राइट ऑफ या एमोटाइजेशन। वेरी गुड, किस में जाएगा ऑपरेटिंग में, क्या लिखूंगा गुडविल रिटर्न ऑफ। कितने से राइट ऑफ करिए हमने 30,000, और अगली चीज साथ में क्या दे दी भाई ने, दोबारा पेटेंट, पिछले साल 15 इस साल 7, कितने से राइट ऑफ हो गए 8,000, या दोबारा डाल देंगे जी पेटेंट रिटर्न ऑफ, कितने के जी 7,000 सॉरी 8,000। मतलब इस जगह पे हमारा जुगाड़ काम नहीं कर रहा, वैल्यू कम हो रही है, तो इसको मैं क्या डाल रहा हूं इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग में प्लस। रुक जा भाई एक सेकेंड, अगला मेरे पास क्या आ गया जी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, किस में जानी है बी, इस पे मेरा जुगाड़ काम करेगा। ठीक है जी, किस में जाएगी जी बी में, तो पढ़ लेते जी कितने की थी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स 40 से कितनी हो गई जी 65, यहाँ डाल दीजिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, बढ़ गई अमाउंट क्या करना है माइनस 25,000 रुपये माइनस। चले जी नेक्स्ट क्या आ गई मेरे पास करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में क्या आया करंट इन्वेस्टमेंट, रिकॉर्ड ही नहीं करनी। उससे अगला क्या आ गया इन्वेंट्री, किस में जानी है ए, पिछले साल कितने की थी 50, इस साल कितने की होगी 90, पड़ गई तो अमाउंट क्या करना है माइनस, इन्वेंट्री 40,000। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल, पिछले साल 50, इस साल 120, कितने से बढ़ गया 70 माइनस। ठीक है जी, कैश एंड बैंक बैलेंस आना नहीं, अदर करंट एसेट के नोट टू द अकाउंट पे गए 7 पे, क्या लिखा भाई ने यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस, पिछले साल इस साल 8,000, 2,000 से कम हो गया, अमाउंट क्या हो जाएगा प्लस, प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,000 रुपये। ठीक है जी, एक लास्ट चीज बच गई हमारे पास, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट कहाँ जाएगी दो साइड पे, ऑपरेटिंग में प्लस फाइनेंसिंग में माइनस। यह डाल दिया इंटरेस्ट पेड 9,000 और यहाँ भी डाल दिया इंटरेस्ट पेड 9,000। लो जी पूरा डब्बा खाली, टोटलिंग करके देख लेते हैं जी क्या क्या बन रहा है। ये बन रहा है 74,000 सारा प्लस करके, अभी लेस वाला नहीं करा अमाउंट, सिर्फ ऊपर का प्लस 74,000, माइनस में आ रहा था 1,10,000। 74 अभी उसमें 8 ऐड करना। अच्छा 74 प्लस 8 करूंगा तो ये हो जाएगा 82,000, माइनस करना है 1,10,000। ठीक है जी, ये मेरे पास बन गया 28,000, और 28,000 रुपये किस में आ गए माइनस में। लाइन क्या यूज करनी है, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी 28,000। चलो नेक्स्ट, इधर कितना आंसर आ रहा है जी 1,05,000 रुपये, दोबारा माइनस, क्या लाइन यूज करूंगा कैश यूज्ड, इधर बन रहा है 1,51,000 माइनस 9,000 1,46,000। क्या वर्ड यूज करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम, सॉरी ये बनेगा 142, तो ये 151 भी बनेगा अगर 151 माइनस 9 142 प्लस। अब लास्ट स्टेप क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी, ए का कितना था 28,000 माइनस, बी का 1,05,000 माइनस, सी का 142 प्लस 9,000 रुपये प्लस में आ रहा है। आपने दो आइटमें छोड़ी थी, कौन कौन सी, एक करंट इन्वेस्टमेंट्स और एक आपका कैश का बैलेंस। इसका ओपनिंग बैलेंस कितना था 15, 10 क्लोजिंग है। अच्छा ओपनिंग कितना था जी 10, और यहाँ भी ओपनिंग कितना था जी 35, टोटल कितना हो गया 45 प्लस ओपनिंग कैश बैलेंस 35,000 प्लस ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट्स 10,000, टोटल 45 प्लस किया कितना हो गया जी 54। क्या ये क्लोजिंग बैलेंस के इक्वल है, क्लोजिंग बैलेंस में क्या क्या था हमारे पास 15 और ये कितना हो गया जी 54,000, विच इज इक्वल टू दी क्लोजिंग कैश बैलेंस, कैश एंड करंट इन्वेस्टमेंट बैलेंस दोनों इक्वल है, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है, ना आता तो हमारा आंसर इनकरेक्ट था।